दीवानों, मैं चाहूंगा 10 से 15 मिनट बस मेरी बात सुने और तवज्जो के साथ सुने, और बिलखुसूस जो नौजवान यहाँ पर बैठे हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जो हमारी न्यू जनरेशन है, हमारी नई नस्ल है, मैं उन लोगों से कुछ खास बातें, कुछ कीमती बातें करना चाहता हूँ, पैगाम देकर गुजरना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमें किन हालात का सामना है, किन चैलेंजेस का सामना है, ये हम और आप बखूबी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। हो जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे जो हालात हैं, जब तक हम खुद बदलना नहीं चाहेंगे बदलेंगे नहीं। आप रिसर्च करें, तहकीक करें, जानकारी हासिल करें। नाच गाने वालों की अगर लिस्ट निकाली जाए, समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब मुझे देखिए, मुझे बस थोड़ी देर मुझे देखिए। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर नाच गाना करने वाले, रील बनाने वाले, अगर लिस्ट निकाली जाए तो टॉप 10 में 8 मुसलमान लड़के और लड़कियां निकले। समझ रहे हैं आप? अच्छा, बात आ जाए तालीम हासिल करने के मामले में, बात आ जाए यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की, तो मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया का आपको हवाला दूंगा। वहां पर जाकर आप चेक कीजिए। ये हमारे मुफ्ती गुलाम रब्बानी, मुफ्ती गुलाम नबी साहब क़िबला हमारे साथी हैं, इनसे पूछिए आप खाली वक्त में। तो ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें जो उर्दू सब्जेक्ट पढ़ने वाले अगर 200 लड़के हैं जिन्होंने उर्दू सब्जेक्ट चूज किया, जिन्होंने उर्दू सब्जेक्ट लिया है, 200 में से 175 गैर मुस्लिम है, 25 मुसलमान हैं। समझ रहे हैं आप? ये हालात हैं हमारे। पढ़ने को हम तैयार हैं। हमारी कौम में, हमारी कम्युनिटी में युवा नेता बन रहे हैं। फला विधायक जी के साथ फोटो खिंचा लिया, युवा नेता बन गए। फला मंत्री के साथ फोटो खिंचा लिया, अब नेताजी बन गए, विधायक जी बन गए। पढ़ने लिखने से कोई काम नहीं। शर्म करो, हया करो, गैरत करो। देखो तुम्हारी कौम का क्या हाल है। अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बचाना चाहते हो, अपनी न्यू जनरेशन को महफूज करना चाहते हो, तो अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल मत दो, कलम दे दो। क्योंकि ये दुनिया उसकी होगी जिसके हाथ में कलम होगा। आने वाला वक्त उसका होगा जिसके हाथ में कलम होगा। हमारे हाथ में कलम नहीं, हम पढ़ने को तैयार नहीं। तूने मैट्रिक कर लिया तो दिल्ली चला जा, तूने इंटर कर लिया तो मुंबई चला जा, तूने हाई स्कूल कर लिया तो अरब चला जा। पढ़ाने को हम तैयार नहीं। और कहते हैं मुसलमानों की नौकरियां नहीं लगती। क्यों लगेंगी नौकरियां? पढ़ाया तुमने? कितना पढ़ाया? अरे पढ़ाने वाले वो होते हैं कि 2 जोड़ी की जगह 1 जोड़ी कपड़ा रखते हैं। पढ़ाने वाले वो होते हैं कि 2 वक्त की जगह 1 वक्त का खाना खाते हैं। अपने बच्चों को कामयाब बनाते हैं, पढ़ाते हैं। सुनो मुसलमानों, नौकरियां उनके बच्चों की लगती हैं, बच्चे उनके काबिल बनते हैं। अल्लाह अकबर, कि जिन्हें अपना घर बेचकर किराए के घर में रहना पड़े तो रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कामयाब बनाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत जरूरी पैगाम है या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। हम पढ़ाने को तैयार नहीं, फिर कहते हैं हम पे जुल्म हो रहा है।
हमारे हालात नहीं बदल रहे, क्यों नहीं होगा जुल्म? सिस्टम का हिस्सा जब तक नहीं बनोगे तुम्हारे उलमा को टारगेट किया जाता रहेगा, तुम्हारी मसाजिद तुम्हारे मदारिस को टारगेट किया जाता रहेगा। अगर चाहते हो कि तुम्हें इंसाफ की भीख मांगनी ना पड़े, अपना हक हासिल करने के लिए भीख मांगने की जरूरत ना पड़े, तो सुनो, बच्चों को पढ़ाओ, सिस्टम का हिस्सा बना दो। सारी दुनिया भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन हम पढ़ने को तैयार न पढ़ाने को तैयार। ऐसा है कि नहीं? अच्छा, एक बात और कहूंगा, मैं उलमाए किराम से माफी चाहूंगा, अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ फरमाएं, लेकिन एक बात बड़ी कड़वी कह दूं। 11वीं सदी, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, बस 2-4 बातें और। 11वीं सदी ईसवी, 12वीं सदी ईसवी, 13वीं सदी ईसवी, इन सदियों को आप उठाकर देखिए। आज की जबान में डॉक्टर बोलते हैं, इंजीनियर बोलते हैं, ऐसा है कि नहीं? अधिकारी बोलते हैं, आईएएस बोलते हैं, आईपीएस बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं। इन सदियों को आप उठाकर देखें, कौन सी 11वीं 12वीं 13वीं, इन सदियों में जब आप पहुंचेंगे, जब रिसर्च करेंगे, तो मौलवी ही डॉक्टर थे, मौलवी ही इंजीनियर थे, आलिम ही साइंटिस्ट थे, आलिम ही सुल्तान थे। आज होता क्या है? जो आलिम बनेगा, जो मदरसे में पढ़ने जाएगा, उसे ABCD से कोई मतलब नहीं। ऐसा है कि नहीं? जो मदरसे में जाएगा उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन का फॉर्म भरना होगा तो इधर उधर देखेगा, कोई मतलब नहीं, दुनिया से लाताल्लुक हो गया। अच्छा, जो स्कूल पढ़ने जाएगा उसे दीन से कोई मतलब नहीं, निकाह के मौके पर कलमा भी नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसा है कि नहीं? मुसलमानों, बैलेंस बनाओ, बैलेंस। दीन की तालीम भी हासिल करो, दुनियावी तालीम भी हासिल करो। और सुनो, तुम्हारा ये रिकॉर्ड है, तुम्हारी ये तारीख है कि तुम्हारे बादशाह आलिम भी होते थे, इंजीनियर भी होते थे, तुम्हारे ही आलिम साइंटिस्ट होते थे। आज भी अगर तुम चाहोगे तो बच्चों को मौलवी प्लस डॉक्टर बना लोगे, मौलवी प्लस इंजीनियर बना लोगे, मौलवी प्लस आईएएस बना लोगे। कसम खुदा की, अगर तुम चाहो तो आज भी इनकलाब आ सकता है, आज भी तुम्हें खोया हुआ वकार मिल सकता है। पढ़ो इब्ने सीना, इब्ने हिशाम को, ये साइंटिस्ट है सब लोग। पढ़ो इमाम गजाली को, अल्लाह अकबर, ये साइंटिस्ट है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को नई नई ईजाद दी, नई नई चीजें ईजाद की। अल्लाह अकबर। लेकिन हम खेलने कूदने में रह गए, नाच गाने में हमारे नौजवान सबसे आगे, रात दिन रील बना रहे हैं, रात दिन इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे मुजरा कर रहे हैं। नौजवानों, मुजरा करने से इज्जतें नहीं मिलती, नाच गाना करने से इज्जतें नहीं मिलती। इज्जतें पाने के लिए 8 से 10 साल तक मेहनत करना पड़ती है। और हमारे नौजवान नस्ल जा किस तरफ रही है? आइडियल किसे बना रहे हैं? फॉलो किसे कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवारों, हमने माजी करीब में देखा, अभी कुछ दिनों पहले की बात, एक बेहुदा शो चल रहा था जिसको बिग बॉस 17 बोला गया। चल रहा था कि नहीं चल रहा था? तो ये नौजवान, ये इनकी हालत खराब है, 2 वक्त की रोटी के भी हकदार नहीं है ये। हाँ, नहीं है। अगर इनको 2 वक्त की रोटी दी जा रही है तो इनके माँ बाप की अच्छाई है, भलाई है, वो अच्छे लोग हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन ये डिजर्व नहीं करते। होता क्या है? हमने देखा सोशल मीडिया पर एक तूफान था, एक समंदर, बदतमीजी का तूफान। कोई कह रहा था इंशाल्लाह ट्रॉफी तो ये जीतेगा। एक बेहुदा लड़का, एक बेहुदा घटिया लड़का, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, जिसका कुरान और सुन्नत से कोई लेना देना नहीं। अल्लाह अकबर। उस शो में होता क्या?
जो जितना बड़ा हरामी होगा, जो जितना बड़ा बदतमीज होगा, जो जितना बड़ा चर्ब जबान होगा, लड़की लड़के सब साथ में रहते हैं, गलत तरीके से बातें करते हैं, गलत संबंध बनाए जाते हैं। अल्लाह अकबर, जो जितना बड़ा हरामी होता है जीतने के चांसेस उसके उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? हमारी कौम का नौजवान उसके लिए रात दिन पोस्ट कर रहा है, रात दिन ट्रेंड चलाए कि ट्रॉफी तो यही जीतेगा, इंशाअल्लाह जीत इसी की होगी, अल्लाह ने चाहा तो यही जीतेगा। अमा काबे तक से वीडियो आई, काबे के सहन में जाकर भी एक बेगैरत ये दुआ कर रहा था कि बिग बॉस 17 की ट्रॉफी मुनव्वर फारूकी जीत जाए। अच्छा, जीत गया, वो जीत गया ना, प्रधानमंत्री बन गया, कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, क्या मिल गया तुम्हें? और उसके बाद हमने देखा माशाअल्लाह ये मुसलमानों की जीत है। अल्लाह अकबर, ये अनभक्तों के मुंह पर तमाचा है। अरे बेगैर तो अनभक्तों के मुंह पर तमाचा नहीं है, तमाचा तुम्हारे मुंह पर है। अनभक्त मजे में है, अनभक्त सत्ता में है, पावर में है। तुम्हें कौन पूछने वाला है? कौन बात करने वाला है? तुम्हारे उलमा को टारगेट किया जाता, जेल में डाल दिया जाता। कोई पूछने वाला है? कोई बात करने वाला है? अनभक्तों के मुंह पर तमाचा मारा, उसकी जीत को इस्लाम की जीत की तरह सेलिब्रेट किया गया और पोस्ट चलाई गई। अल्लाह अकबर, ट्रेंड चलाए गए। अल्लाह अकबर, आज मैं देख रहा हूं वो नौजवान जो तूफान बदतमीजी